जिसमें हमने पावर पॉइंट के अपने टॉपिक्स चल रहे थे। 2 वीडियोस हमने इससे पहले बना लिया, जिसके अंदर हमने ये सीखा था कि कैसे इसको स्टार्ट करते हैं, क्या इसके अंदर इफेक्ट्स लगाने हैं आज। ठीक है, तो अभी हमने होम इंसर्ट कर लिया है। ठीक है, आज की अपनी बारी है इसके थर्ड स्टेप की, वो है डिज़ाइन। हमने एक प्रेजेंटेशन बनाई थी जिसमें हमने कंटेंट इंसर्ट किए थे, तो वो हम खोल लेते हैं यहाँ से। NIT फाउंडेशन के नाम से सेव करी थी। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट डे बनाई थी, याद होगा आप लोगों को। और आपको पीछे की वीडियो देखने तो लिंक देख लीजिएगा। ओके, ये अपने पास एक प्रेजेंटेशन है जिसके ऊपर सिर्फ हमने एक कंटेंट लिखा है। अभी हम बात कर रहे हैं कि कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए अगर मैं बोलूँ आपको कि भाई अब मेरे को इस पे अगला स्टेप क्या होना चाहिए, तो वो है आपका डिज़ाइन। पहले हमने क्या करा, पहले हमने सारे कंटेंट लिख लिए। ठीक है, सारे कंटेंट लिखने के बाद सारा ऑटोमेटिकली थोड़ी सी फॉर्मेटिंग जो करनी है वो हमने कर ली। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जिसको जो करना है वो हमने कर दिया यहाँ पर। अब हमारा क्या बचता है, अब हमारे को एक चीज़ और करनी चाहिए, वो है डिज़ाइन। ठीक है, डिज़ाइन बाद में होता है, ना कि पहले। लोग बात क्या करते हैं कि पहले लिख लिया फिर डिज़ाइन डाल दिया फिर इफेक्ट भी डाल दिए, वो गलत है। पहले आप सारा लिख लीजिए, उसके बाद डिज़ाइन में आके फिर आप डिज़ाइन एक एक के ऊपर देखो। अभी माउस लेके जाओ। ठीक है, माउस लेके गया हूँ, मैंने क्लिक नहीं करा और वो यहाँ पे ऐसे आउटपुट दिखा रहा है आपको। अगर ये ठीक लग रहा है तो ओके, नहीं तो आप नेक्स्ट पे आइए। ये भी बढ़िया लग रहा है तो क्लिक कर दीजिए, नहीं तो आप किसी और पे आइए। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे ज़रा एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद एक चीज़ देखी आपने, ये सारे चेंज हो गए, जबकि मुझे सारे चेंज करने ही नहीं थे। यहाँ पे देख रहे हो, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया। अच्छा, इन दोनों की डिज़ाइन सेम है। ठीक है, इसका फिर से वैसा ही है। ऐसा क्यों, कोई बता सकता है? तो आप बता सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में डाल के। ठीक है, नीचे के। अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर, तो इसका रीज़न ये है, मैं Ctrl Z कर लेता हूँ। ठीक है, Ctrl Z से हम बैक आ गए। अगर Ctrl Z नहीं करते तो Ctrl Y वापस। तो हमारे पास एक ब्लैंक स्लाइड का भी ऑप्शन है। ये सारे डिज़ाइंस हैं और एक ब्लैंक भी दिया होता है आपको, तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से पहले ऐसे हो जाएंगे। देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, जब हम इन पर किसी पे भी क्लिक करेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली सभी स्लाइड्स के लिए होता है। ठीक है, आपको अगर एक के ऊपर करना है तो आप उस पर राइट क्लिक करिए। ठीक है, जैसे इसके ऊपर क्लिक नहीं, लेफ्ट क्लिक नहीं, राइट क्लिक, और नीचे आता है अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, जो आपने सेलेक्ट कर रखी हो। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट के लिए मान लीजिए हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, मान लो इसको ले लेते हैं। ठीक है, राइट क्लिक, देखो यहाँ पे अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड है ना। फिर इधर आते हैं थर्ड पर, इधर हम आते हैं तो थर्ड पर हम देखते हैं नीचे की तरफ। लाइक अब हमें यहाँ से कुछ भी डिजाइन ले लो, बहुत सारे। ठीक है, राइट क्लिक, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। इधर आते हैं, ऐसे इसका भी अलग डिजाइन बढ़िया था। राइट क्लिक, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। ठीक है, सारे चेंज ही हो रहे हैं, बस आपको इस पे करना है क्या है, बस ये डाल देना है। एक चीज़ दिखाता हूँ, मान लो ये मैंने सारे, मेरे पास और स्लाइड्स है और ये मैंने सब पे डाल दिए। ठीक है, हर एक चीज़ 2-2 3-3 बार भी ले ली, मगर अभी और स्लाइड्स बाकी हैं। तो उस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, हमें ये प्रॉब्लम आएगी कि भाई अब हमें ये डिज़ाइंस नहीं डालने, तो हमारे पास जो आगे आओगे तो आगे और भी वेरिएंट है। अच्छा, इन्हीं के वेरिएंट्स भी दिए हुए हैं कि आपको इस स्लाइड्स के ऊपर ये कलर पसंद नहीं आ रहा तो आप कलर मोड भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये उसके वेरिएंट्स हैं। अगर आप यहाँ पे खोलोगे तो फ़ॉन्ट नहीं पसंद आ रहा तो फ़ॉन्ट बदल सकते हो आप इसका, है ना। जैसे मैंने इसका ये वाला रख दिया। इस पर आते हैं, इसके ऊपर ये देखो अलग अलग डिज़ाइंस हैं। ठीक है, अगर आपको इनके ये पसंद आ रहा है तो आप यहाँ पे इन पे क्लिक कर दीजिए। वो आपके ऊपर है, आप जितना भी इसको एक्सप्लोर करेंगे उतना आपको मिलेगा नया नया। ठीक है, तो आपको जो ठीक लगता है आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसके बाद आगे स्लाइड साइज की, तो स्लाइड साइज आपका ये होता है कि इसको आप स्टैंडर्ड में रखना है या वाइड स्क्रीन। अभी मैंने वाइड स्क्रीन रखा, स्टैंडर्ड रख दूंगा तो ये एकदम ऐसे हो जाएगा कि दोनों साइड से बराबर।
ठीक है, तो ये देख सकते हैं, कर देते हैं साइज में आके वाइड स्क्रीन। ठीक है, ये 2016 में है अवेलेबल ऑप्शंस ये वाला, बाकी तो है वहाँ पर भी। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, उसका हो सकता है बाकी आपके में ये स्टार्टिंग में दिया हो, 16 में यहाँ दिया हुआ है, उसमें स्टार्टिंग में दिया हुआ है। अच्छा, ये फॉर्मेट बैकग्राउंड का मतलब ये है, मैं आपको ये दिखाने जा रहा था, इनके तो ऑप्शंस आपको यहाँ मिल गए, लेकिन जो ब्लैंक स्लाइड है उसके ऊपर मेरे को नए इफेक्ट डालने के लिए बैकग्राउंड में आइए आप। ठीक है, आप जैसे ही बैकग्राउंड में आएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है सॉलिड फिल का मतलब हो गया कि आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे तो वो पूरे पेज पर वही कलर हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड कलर। ग्रेडियंट में आओगे तो आपको यहाँ पे ग्रेडियंट के ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको पसंद आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप कलर के ग्रेडियंट के डिज़ाइंस किसको ज़्यादा करना है कम करना है वो आपके ऊपर है। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। और अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप इनको ले सकते हैं पिक्चर्स, ये होता है टेक्सचर्स। टेक्सचर्स के अंदर यहाँ पे खोलेंगे तो यहाँ पे अलग अलग टेक्सचर्स है, तो ये आप कोई भी टेक्सचर ले लो, वो टेक्सचर फिल हो जाएगा यहाँ पर। पैटर्न में आएंगे तो यहाँ पे पैटर्न्स मिलेंगे आपको कि पैटर्न्स कैसे रखने हैं, है ना। तो पैटर्न्स की डिज़ाइंस भी हैं आपके पास, तो पैटर्न के इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। कलर बदलना है तो कलर ले लीजिए। ये बैकग्राउंड बनाने की बात थी यहाँ तक की। पिक्चर्स में आते हैं एक बारी, मान लो मेरे को ना यहाँ पर बैकग्राउंड में कंपनी की कोई फ़ोटो लगानी है, लोगो लगाना है, तो आप यहाँ पर आकर के इंसर्ट में आइए। इंसर्ट में आते ही ना आपको एक इमेजेस के लिए मिल जाएगा ऑफलाइन ट्राई अगेन। अच्छा, तो ये ऑनलाइन है अभी। While you offline you can insert the picture with your computer, work offline। ठीक है, अभी क्लिक हुआ है, ये आ गया यहाँ पर, हम ऑफलाइन वर्क कर रहे हैं अभी। तो हम यहाँ पर आने के बाद अब हमें कहाँ जाना है, जहाँ हमारी इमेजेस होएगी हमें वहाँ जाना होगा। ठीक है, तो जैसे मेरी इमेजेस कहाँ पर है, मान लो डी ड्राइव में। डी ड्राइव में जाने के बाद हमारे पास फ़ोटोज़ कहाँ है, मोबाइल। ठीक है, अब इनमें से कोई भी एक फ़ोटो ले लेता हूँ मैं, लाइक अभी ये लगा दी राइडर की, तो ये पूरी स्लाइड्स पर आ जाएगा। ठीक है, ये जो फोटो है पूरी स्लाइड पर आ रही है। अब आपको देखो एक डाउट हो रहा है कि यहाँ पर हमारा ना टेक्स्ट जो है हाइड हो रहा है पिक्चर की वजह से, क्योंकि पिक्चर एकदम क्लियर आ रही है और पूरी स्लाइड पर फिट आ रही है। तो हमें यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को 0% जो है इसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम इसको बढ़ाएंगे ये हमारी पिक्चर फेड हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। और बढ़ाते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा, तो आप जैसे ही आप इसको करोगे तो हमारा टेक्स्ट एकदम विजिबल होने लग गया। तो ये हमने लास्ट में थैंक यू बोल दिया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर प्रेजेंटेशन। जो भी आपको लिखना है वो आप लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हमने बना दिया यहाँ पर। और अगर आपको कुछ और भी अगर आपको करना हो तो आपके ऊपर है। ये सिर्फ डिज़ाइन था जो मैं अब तक दिखा रहा था आपको। ठीक है, तो डिज़ाइन टैब उम्मीद है बहुत अच्छे से आया होगा कैसे यूज़ करना है। ठीक है, इसके बाद डिज़ाइन के बाद अब हमने क्या करा, अपने डिज़ाइन हमने इंसर्ट कर लिया। ठीक है, तो डिज़ाइन इंसर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल एस कर देता हूँ एक बारी। हमारी प्रेजेंटेशन यहाँ तक बन चुकी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फिर आता है आपका ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस से अगर मैं पहले बोलूँ या बाद में बोलूँ, दोनों एक बराबर ही बोल सकते हो आप। देखो एनिमेशन और ट्रांजिशन दोनों में एक अलग अलग है दोनों। ठीक है, लोगों को सेम नहीं लगता है, तो मैं बता देता हूँ। ट्रांजिशंस जो यूज़ होती है वो पूरी स्लाइड के ऊपर होती है। ठीक है, पूरी स्लाइड के ऊपर कि कैसे एक स्लाइड दूसरी स्लाइड से मूव होते समय क्या इफेक्ट आना चाहिए। लाइक अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो इफेक्ट अभी यहाँ पर शो होगा कि ये किस तरीके से चलेगा। ठीक है, जैसे अभी ऑटो प्रीव्यू नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए तो आपको दिखाई देगा कि आपकी स्लाइड कैसे मूव होगी इसके ऊपर। मान लो ये मैंने इधर आया, इधर आने के बाद मैंने कुछ भी ले लो, सारे बहुत सारे ऑप्शन है। लाइक इसके ऊपर हमने ये डाल दिया पेपर वर्क। सेकंड वाले पे आइए, क्लिक करके बस छोड़ दो,
उसके ऊपर सेट हो जाएगा। लाइक मैंने इस पर क्लिक करा, इस पर क्लिक करा और ये मैंने इसको ऐसे ही देखिए अब थर्ड पर डालने के लिए थर्ड पर आइए, बस आपको इसके ऊपर किसी पे भी क्लिक करना है, उसको वैसे का वैसे छोड़ देना है। ठीक है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करा हमने, ये इसको ऐसे रख के छोड़ दिया, वो लग गया अपने आप। थर्ड पर आइए, थर्ड पर आने के बाद हम यहाँ पर इस पर कोई भी डिज़ाइन डाल देते हैं। लाइक अरे वाह बढ़िया, ठीक है, ये हमने इस पर ऐसा डाल दिया। लास्ट पर आते हैं, ये क्या है, ये भी ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे पता है क्या गलती क्या होती है हमारे से, हम यहाँ पर ये सब करने के बाद इसके बाद अगर मैं टाइमिंग भी ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे टाइमिंग ऑप्शन है कि कौन कौन सी कितने कितने टाइम ड्यूरेशन है, क्या इफेक्ट साउंड आना चाहिए जब भी ये मूव होता है। माइक अगर ये चल रहा है तो इस पर माउस लेके जाइए। ठीक है, मैं यहाँ पे साइज वॉल्यूम का बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो जब भी ये मूव करेगा तो जो आवाज़ आएगी, वो साउंड आएगा, वो यहाँ पर आपको अभी दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से क्या करना है आपको, तो उम्मीद है ये आपको समझ आ रहा है। तो ये हमने साउंड ऑप्शन को बढ़ा दिया। ठीक है, हम इधर आते हैं, जैसे लाइक हम इसके ऊपर आए, इफेक्ट साउंड अब क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, ये आवाज़ नहीं कर रहा है, ये यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ से प्रीव्यू से आवाज़ आ रही है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ क्लिक करा, ये आवाज़ आई। नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कैमरा क्लिक है, कैश रजिस्टर्ड, है ना, दिख रहा हो साउंड आ रहा है आपको। तो आप यहाँ पे अलग अलग क्लिक करिए। ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर उजाला डाल दिया। नेक्स्ट पे आते हैं, और भी है यहाँ पर ड्रम रोल, तो यहाँ पे देखो ड्रम बज रहा है, देख रहे हो। तो अलग अलग साउंड है, जो भी अगर आपको अलग अलग रखना है अलग अलग रखिए, नहीं तो सेम भी रखना है तो आप सेम भी रख सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड पर मैंने वही फर्स्ट वाला डाल दिया। इस पर आते हैं, इसके ऊपर हम अलग अलग हैं, बजा के देखते हैं, नहीं वही ठीक है, ये डाल देते हैं हम सबके ऊपर। ठीक है, तो हम यहाँ पे अलग 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 डाल देते हैं। ओके, ये होने के बाद एक लिखा हुआ है अभी ऑन माउस और एक ऑटोमेटिकली, तो अभी ऑन माउस ही रहने देते हैं। ऑन माउस का मतलब ये है कि आपको एंटर के थ्रू या माउस के थ्रू चलाना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमने दो चीज़ें करी, डिज़ाइंस और ट्रांजेक्शन्स डाल दी। ट्रांजेक्शन्स दोबारा से बता रहा हूँ, ये हमारी पूरी पूरी स्लाइड्स के ऊपर डलता है, और जो एनिमेशन है वो डलता है स्लाइड कंटेंट के ऊपर। ठीक है, अभी कंटेंट के ऊपर बात करेंगे, फिलहाल अभी ट्रांजेक्शन्स के ऊपर आते हैं। ये होने के बाद अब मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। F5 से प्ले होगा, इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट स्लाइड आपकी आई है, अभी आगे नहीं बढ़ेगा, हमने माउस रखा हुआ है तो एंटर मारते हैं। ठीक है, तो हमने एंटर मार दिया। थोड़ा सा पीसी स्लो है मेरा। ठीक है, देखते हैं अभी इफेक्टेड चलेगा। वाह, ख़त्म भी हो गया, पता नहीं लगा। पावर पॉइंट बंद हो गया। तो चलिए अब हम दोबारा से इसको F5 करते हैं। ठीक है, तो F5 मैं दबाता हूँ यहाँ से शॉर्टकट की। तो देखिए फर्स्ट स्लाइड आई है आपकी, किस तरीके से एंटर मारेंगे नेक्स्ट। ठीक है, ये साउंड वही आ रहा है जो आपने यहाँ पर डाला है था उस टाइम पर। ठीक है, और जो आपने इफेक्ट डाले हैं देख रहे हैं पूरी स्लाइड्स के ऊपर जो आ रहे हैं, ट्रांजिशंस बोलते हैं हम सबको। ओके, तो ये हमने काम करा था। तो ये लास्ट स्लाइड आ गई, थैंक यू। तो एक और एंटर मारेंगे, ब्लैंक हो जाएगी, ख़त्म हो गई है। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इससे आगे हम देखेंगे ट्रांजिशंस क्या होते हैं और कैसे टाइमिंग लगाते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे सेव करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, सी या। कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।